राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, रीट लेवल प्रथम नियुक्ति के बारे में भी हम चर्चा करने वाले इसी वीडियोज़ में। और जो आप थंबनेल पर जितने सवालात लिखे हुए देख रहे हो, उन्हीं सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में विस्तृत चर्चा रहने वाली है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर जा सकता है, किंतु उपयोगी ज़रूर होगा, मुझे विश्वास है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा, सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रतापगढ़ जिले के उन नियुक्त होने वाले शिक्षिकाओं से आग्रह करता हूं कि आपकी काउंसलिंग भी हो गई, कई साथियों ने नियुक्तियां भी ले ली है। सो काउंसलिंग और नियुक्ति के बारे में आपके पास जो भी सूचना है, जो भी प्रोसेसिंग है, वह टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर आप अवश्य उपलब्ध करवाइएगा, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी अभ्यर्थी जो रीट लेवल प्रथम से संबंधित जुड़े हुए हैं और जानकारी तो सभी को आवश्यक होती है। आपको मालूम है, अभी 26 और 27 तारीख के कोर्ट के अंदर मामला भी चल रहा है। सबके मन में एक यह भय बना हुआ है कि उससे पहले हमारी नियुक्ति हो जाए, ताकि हम प्रभावित ना हो। इन्हीं सभी पर चर्चा रहेगी। और जैसा सदैव आपसे आग्रह किया जाता है, उसी अनुरूप आपसे यह आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्रतापगढ़ वाले साथियों से पुनः आग्रह रहेगा, जो भी सूचनाएं आपके पास है सो आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिएगा। नहीं, पर्सनल टेलीग्राम नंबर आपके सामने बताए जा रहे हैं 78 78 63 61 47 पर भी आप शेयर कर सकते हो, या फिर कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हो। और कई साथी ये नंबर, मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह रहेगा कि भाई जिसके पास विशेष सवालात हो या विशेष आवश्यकता हो की बात करनी है और मेरे लायक हो सकता है, मैं आपको जो सोचना चाह रहे हो उसके बारे में संतुष्ट कर दूं, नहीं भी कर दूं, किंतु मन जरूर हल्का हो जाता है आपस में बातचीत करने से, तो वही साथी फ़ोन कीजिएगा। छोटे मोटे बातों को लेकर फ़ोन नहीं करना है। फ़ोन का तकरीबन हमारा समय है सो आपको बताया हुआ है, हम 6 बजे से 7 बजे शाम के समय ही, क्योंकि उस वक्त कोई विशेष नहीं, मैं क्विज बनाता हूँ, क्विज के साथ साथ फ़ोन भी देख लूँगा। तो चलिए साथियों, आज की चर्चाएं हमारी जो वेटिंग वगैरह जितने भी आपके सवालात हैं उन पर रहने वाली है। और एक यूँ मान लीजिए कल आपका एक लास्ट इसी प्रोसेस से संबंधित वीडियोस आ जाएगा और साथ साथ अन्य काम में भी लगेंगे। तो आप ऐसा सोचोगे कि हम टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, जबकि क्विज और अन्य पठन से संबंधित सामग्री आ रही है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से सोच लीजिएगा, अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, सहयोग सदैव बनाए रखिएगा। हाँ, अभी पहला सबसे बड़ा सवाल है कि पोस्टिंग आदेश सभी जिलों की कब तक निकल जाएंगे, सभी जिलों से संबंधित। तो साथियों, इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब एकदम सटीक, आप 31 दिनांक तक सभी के आदेश निकल जाएंगे, घबराइए मत। हाँ, सबके 31 तारीख तक, 31 आपकी मई है, सो 31 मई विशेष रहने वाले, सबके आदेश निकल जाएंगे, आपके हाथों में होंगे और लगभग तकरीबन 31 तारीख तक ज्वाइनिंग भी ले लेंगे। अब एक कमेंट बार बार आता है कि सर खेल कोटा और वेटिंग सूची से संबंधित सवाल, तो वेटिंग सूची के बारे में तो चर्चा हम करेंगे, विस्तृत करेंगे पूरे डाटा के साथ। इससे पहले ये कर लेते सामान्यतः खेल कोटे वाले अभ्यर्थियों की अभी तक देखिए जिला अलॉट भी नहीं हुए हैं। और रही बात निदेशालय के अंदर जो आपके प्रमाण पत्र है उनके तकरीबन जांच कार्य है, सो चल रहा है, हो गए। तो यहाँ पर खेल कोटे वालों का थोड़ा ही समय लगने वाला, अधिक समय नहीं। हाँ, सामान्यतः शेष सभी जो ज्वाइनिंग अगर 31 तक ले लेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग में कोई अधिक समय नहीं लगने वाला है, कार्यभार फिर कम हो जाएगा, तो तीव्रता भी आनी स्वाभाविक है, इसलिए निश्चित रहिए। और दोहरी डिग्री वाला मामला लगभग जांच में हो चुका है,
तकरीबन तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। बात यहाँ पर अन्य राज्यों से जो डिग्री ले रखी है, मतलब आपकी डीएलएड और बीएसटीसी, तो भाई ये देखिए काउंसलिंग के अंदर इनकी बाह्य राज्यों से जहाँ जहाँ है वहाँ यूनिवर्सिटियों से पूर्ण जांच होने के बाद में अगर वहाँ से बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है तो आपका नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसीलिए कुछ अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहा है। सो ऐसी स्थिति है, इसमें घबराने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ दिव्यांगता से संबंधित आपको मालूम है काफ़ी अभ्यर्थी बाहर भी हुए हैं। और रही बात एक चैनल पर कमेंट, टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और उप कैटेगरी जो दिव्यांगता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण ऐसा तो होता ही है एक्स सर्विसमैन वगैरह सबके साथ। तो देखिए वहाँ पर अगर जनरल फाइट आप ईडब्ल्यूएस में कर रहे हो और आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है सो कम अंकों का है तो कोई बात नहीं, आप जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाओगे। ऐसी स्थिति के अंदर अदर स्टेट वाले बंदों से संबंधित भी सूचनाएं काफ़ी कमेंट कर रहे हैं और नियुक्ति क्यों रुकी हुई है, किन कारणों से रुकी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी संबंधित यूनिवर्सिटियों से ही जानकारियां ली जा रही है। जैसे ही बिल्कुल एकदम किसी भी क्वेश्चन मार्क से हट करके ये नहीं कह सकते, किसी भी की डिग्री पर क्वेश्चन मार्क अगर नहीं होगा तो उनका भी नियुक्ति और काउंसलिंग प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा। एक कमेंट विशेष रहता है कि सर दिव्यांगता के इनकी जो सीटें हैं इसकी जो काउंसलिंग है वो अभी रुकी हुई है, जबकि वरीयता सूची से पहले लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा और इनके अंक कम होंगे फिर भी इनको दूर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी तो बन सकती है। तो साथियों ऐसी स्थितियां पूर्व भी बनी हैं, पूर्व भी काउंसलिंग हुई थी तब बनी थी, फिर उनकी पुनः रिवाइज सूचियां निकली और उसके बाद में जो पहले जिलों अलर्ट थे उनमें परिवर्तन होकर के मूलतः दूसरे जिलों के अंदर वापिस से आते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी तो पुनः वही प्रक्रिया होने वाली है। आप 2018 वाली भर्ती की तरफ ध्यान दीजिएगा। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो शेखावाटी से थे और जैसलमेर बाड़मेर है वो तकरीबन 5-5, 6-6 महीने सर्विस करते हैं। उनके बाद में वही उनकी एक ही शिकायत थी, मेरे से कम अंक वाला है सो मेरी कैटेगरी वाला वो होम डिस्ट्रिक्ट में बैठा है जबकि मैं बाहर हूँ, और पुनः फिर रिवाइज सूची निकाली जाती है और फिर उनको वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में बदलाव होता है। तो ऐसी स्थितियां चलती रहती है। अब यहाँ पर ये कमेंट सर्वाधिक आ रहा है 2-3 दिनों से, क्योंकि 12 जिलों के अंदर काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है, 6 जिलों के अंदर काउंसलिंग हो रही है, जबकि 4 ऐसे जिले हैं बाड़मेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, चूरू, इनकी अभी तक कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर रिक्त सीटों का अभाव था तो इसी कारण तो इनकी भी देखिएगा यहाँ पर बात इनकी भी 31 तारीख तक नियुक्ति आदेश इनका भी हो जाएगा। अब जल्द से जल्द निकलने वाली है। 2 दिन का समय कल और आज का जिनका इनका था, यानी जो विद्यालयों की रिक्तता वाला उनकी पूर्व जो लगे हुए शिक्षक है काउंसलिंग चल रही है वो हो रही है। और उदयपुर से संबंधित जो पहले सूची जारी की गई थी उसके अंदर कुछ गलतियां यानी कुछ खामियां रह गई थी, उन्हीं के कारण यहाँ पर रुकी थी। तो यहाँ पर भी सूचनाएं आजकल आ जाएगी। अब देखिए वरीयता सूची फिर रिक्त सीटों की सूचियां है सो सभी की सभी एक व्यक्ति को न तो मिलती है न मिलना असंभव, न वह व्यक्ति खोज सकता है केवल उसी कार्य में नहीं। तो साथियों आपसे आग्रह रहेगा कि आप पर्सनल इन नंबरों पर सूचित कर सकते हो रिक्त सूची, ताकि किसी भी सहयोगी साथी के काम आ सके, क्योंकि हमारा तो काम बन गया। अब हम अगर किसी के वो कहते हैं ना ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यह भी एक वही चीज़ है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सूचित करते रहिएगा। 12 जिलों की हो चुकी, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जल्द नियुक्त होने वाले वहाँ पे। 6 जिलों की चल रही है, 31 तक आप लोगों की हो जाएगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है सो आपका नियुक्ति आदेश के बाद बनता है। और प्रतापगढ़ वाले साथी है ज़रूर अवगत कराए उनके क्या प्रोसेस रहा। और चरित्र प्रमाण पत्र सो आपके जो अन्य चरित्र प्रमाण पत्रों की चर्चाएं हो रही है, तो अन्य चरित्र प्रमाण पत्र गौण होते हैं, मुख्य नहीं होते। मुख्य आपका एक अंतिम शिक्षा वाला जो आपने चेक करवा दिया है रेगुलर अंतिम शिक्षा वाला, और एक आपका पुलिस सर्टिफिकेट। ये 2 मूल होते हैं, ये 2 आपके हाथ में होगी, 2 और मांगेंगे तो आप बनवा करके दे सकते हो। तो ये पुलिस प्रोसेस आप पूरा कर सकते हो। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि कुछ अभ्यर्थियों ने पहले बनवा लिया था, तो आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे उस वक्त जिन
से पहले के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट थे तो वो तो चलने वाले हैं। उस टाइम किसी साथी ने शपथ पत्र बना लिए थे, किसी ने स्टाम्प पर भी लिखवा लिया था, तो उनको पुनः यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वही चलने वाले हैं। तो आप लोग वही दूसरे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने संबंधित विद्यालय में जाओगे, वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए साथियों, घबराने वाली बात कहीं पर नहीं होती है। आगे आपका हर संभव सब लोग आपका सहयोग करने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। सबके लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे विद्यालय, हमारे विद्यालय को एक स्टाफ मिले। इस इंतजार में तो आपके साथ कोई रुकावटें नहीं आने वाली है। अब यहाँ विद्यालय चेंज और जिला चेंज की स्थितियाँ देखिए, आपको मालूम है एक तो यहाँ पर पति और पत्नी से संबंधित जो मैटर चल रहा है, जो अगर शिक्षा विभाग के अंदर लगे हुए हैं तो उनको पास के विद्यालय अलॉट करने अनिवार्य है, यूँ कह सकते हैं किए जा रहे हैं। तो किसी भूलवश से निदेशालय से ऐसा हो गया है, पहले नहीं चला, अदर जिला भी है तो भी उसका जिला के अंदर बदलाव किया जा सकता है, किंतु जिले वाले में बहुत कम चांस रहते हैं। वहाँ पर परिवेदना निस्तारण और प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। परिवेदना निस्तारण क्या होती है, कैसे उस पर तो हम विस्तृत अगले वीडियोज़ के अंदर चर्चा कर लेंगे। किंतु अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट को मान लीजिए, जालोर से संबंधित अभी सूचनाएं आ रही है, भाई काउंसलिंग हो चुकी है, आप जालोर हो, जालोर के अंदर भूल बस एक विद्यालय और ये सेकंड विद्यालय है। सेकंड विद्यालय वाला बंदा है, वो ये चाहता है कि मुझे यह विद्यालय मिले क्योंकि मेरे यह नज़दीक है, जबकि काउंसलिंग में वहाँ भूल बस मैंने यह लिया नहीं, या फिर वरीयता क्रमांक ऐसा था, एक से एक भूल होती है। जबकि फर्स्ट नंबर वाला चाहता है कि मेरे यह नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप अभी भी बदलाव करवा सकते हो, 10 दिनों बाद भी करवा सकते हो, 2 महीने बाद भी करवा सकते हो। यहाँ पर मैच्योरिटी की स्थिति होती है, सहमति फॉर्म भरा जाता है और वहीं अपने लोकल जिले से ये कार्य होने वाला है। तो विद्यालय चेंज एक इस स्थिति में हो सकता है अभी, या फिर किसी भी प्रकार की कोई वरीयता सूची के अंदर गलतियां आ गई हो तो विद्यालय चेंज की संभावना है। वरीयता सूची जिस क्रम से निकलनी चाहिए थी उस क्रम में अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो, अन्यथा कम चांस है। अभी जिले वाले भी अभी कम चांस है, क्योंकि ये आप बार बार ये सोच रहे हो गलतियां हो जाती है। शपथपत्र आपके सामान्य है, आप 50 रुपये का एक स्टाम्प ले लीजिएगा, या फिर अब आप कहते हो प्रपत्र, इनके सामान्य से प्रपत्र पहले आपने जो फॉर्म भरे थे, निदेशालय ने जो निर्देश जारी किए थे वहाँ पर जो एक प्रपत्र दे रखा है वही आपके काम आ जाएगा। अन्यथा आप जहाँ से बनवाने के लिए नोटरी करवाओगे वहाँ आसपास जो मित्र होते हैं उन सबके पास ये प्रपत्र होते हैं। तो एक ही स्टाम्प पर आप अलग अलग की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि अलग अलग। हाँ, जिस जिले से संबंधित नियुक्ति आदेश के अंदर अगर अलग अलग लिख दिया अगर वहाँ के निर्देशों में, तो आपको अलग अलग बनाने हैं। किंतु अभी तक तो ऐसी कोई सूचनाएं आई नहीं है। और सदैव लगभग जैसे हमारी काउंसलिंग हुई थी, आपकी काउंसलिंग हो रही है, इसमें कुछ न कुछ बदलाव, जैसे अलग अलग जिलों में भी कुछ न कुछ बदलाव रहता है, कुछ न कुछ भिन्नता रहती है। तो स्टाम्प आप 50 रुपये का स्टाम्प लेकर के आप उसी के अंदर संतान संबंधी घोषणा की एक पंक्ति लिख सकते हो। उसी के अंदर नियमानुसार, वो तो आपने पढ़ा है, उसी के अंदर आप दहेज से संबंधित एक पंक्ति डाल सकते हो। संतान, ध्यान रहिएगा, दहेज, धूम्रपान, उसी में आप धूम्रपान से संबंधित एक पंक्ति डाल सकते हो। उसी में आपकी शैक्षिक और प्रशैक्षिक, अब यहाँ पर अगर हम 2 बना लेना तो अधिक बेस्ट रहते हैं। एक स्टाम्प 50 का आप शैक्षिक और प्रशैक्षिक से संबंधित है, और किसी शब्द के अंदर आपके मान लो नाम भिन्नता है किसी मार्कशीट के अंदर, तो उसका भी आप ब्यौरा दे सकते हो। इसी में शैक्षिक प्रशैक्षिक वाला आप जो बना रहे हो उसके अंदर स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक है वो दे सकते हो, या फिर इसमें यही होता है कि मेरे द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की सूचनाएं सही है, और अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई गई भविष्य में तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा, विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा एक ये। और दूसरा आप बना रहे हो, सेकंड आप बना रहे हो, तो उसके अंदर आप दहेज, 1 नंबर बिंदु आपने दहेज ले लिया, 2 नंबर बिंदु आपने ले लिया भाई संतान संबंधी घोषणा, 3 नंबर बिंदु आपने ले लिया धूम्रपान संबंधी घोषणा, और 4 नंबर एक विशेष जिसको कहते हैं संविधान, यानी
जो मेरे कर्तव्य है उन कर्तव्यों का मैं विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार सदैव निर्वहन करने के लिए तैयार रहूँगा। यही है, इनमें कोई विशेष नहीं है। जबकि यही कमेंट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के अत्यधिक आ रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल सी है बात। तकरीबन मैं बताने की कोशिश की हूँ। और विशेष मैंने कहा ये नंबर इसीलिए, और दूसरी विनम्र प्रार्थना आपसे ये रहने वाले है कि ये आप नंबरों को शेयर मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे कम दिए जाते हैं। ये भी आप जो बार बार स्नेह से पूछते हो तो आपके भाव में बह करके दिए जा रहे हैं। अब हम वेटिंग सूची के जो बात चर्चाएं कर रहे हैं साथी, उन पर थोड़ी सी चर्चा ले लेते हैं भाई। वह चर्चा क्या रहने वाले साथियों, देखिए 16,500 पोस्टें हैं अभी तक जो काउंसलिंग प्रक्रिया, जिला अलॉट प्रक्रिया वगैरह हुई है। सो तकरीबन हम कह सकते हैं भाई 15,000 के आसपास ही है। वह संख्या मात्र 15,000 के आसपास ही है। तकरीबन रुकी हुई संख्या है 1200 के आसपास। तो और यहाँ पर डॉक्यूमेंटों के अंदर मिस्टेक से संबंधित या पूर्ण जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जिन्होंने अभी तक डिग्री वगैरह अर्जित नहीं की है, ऐसी स्थिति वाले अभ्यर्थी खूब निकलेंगे। ये मान करके चलना, ऐसी स्थिति वाले भी निकलेंगे। और ज्वाइनिंग भी कई अभ्यर्थी नहीं करेंगे जो पूर्व में 2018 वाली में दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, वह साथी भी इस रीट को देते हैं। उसके बाद में भी उनकी अच्छी रैंक नहीं बनती है, नज़दीकी ज़िला उन्हें नहीं मिलता है, तो वह अपनी उस ज़िले की वरीयता यानी सीनियरिटी लिस्ट को नहीं खोना चाहेगा, अपने उसी ज़िले में वह रहना चाहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वहाँ भी हम मान सकते हैं अनुमानित 500 के आसपास है। तो वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर से निकलेगी। अब कब निकलेगी, कब तक उनका प्रोसेस हो जाएगा, तो भाई इसमें तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आप लोग साथियों जो कमेंट करते हो, कमेंट फलस्वरूप मैं ये बात आपको ज़रूर बता रहा हूँ, किंतु मैं यही कहूँगा कि भाई आप वेटिंग सूची का इंतज़ार मत कीजिएगा। देखिए वेटिंग सूची के इंतज़ार में आप अपने दिमाग में एक बिठा लिया कि वेटिंग सूची आएगी, मेरा तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, मेरा तो सिलेक्शन। इसी धारणा के साथ आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप ये सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन उस बार तो नहीं हुआ, इस बार मैं टॉप रैंक लाऊं, ऐसी सोच करके आप निरंतर तैयारी कीजिएगा। देखिए अभी मामला आप ट्वीट पे चलते हो, 2016 वाले कहते हैं हमें नियुक्ति दीजिए, 2016 से संबंधित, 2018 से संबंधित पड़े बैठे हैं, 2000 यहाँ तक कि 12 से संबंधित। तो यह जो पीछे कार्य रह जाते हैं वह कार्य है सो धीरे धीरे यूँ कह सकते हैं लड़खड़ाते चलते हैं। तो इसलिए वेटिंग सूची का इंतज़ार करना गलत है, निरंतर आप तैयारी कीजिएगा। अगली मुलाकात हमारी अगले किसी विशेष वीडियो के साथ होने वाली है। पुनः आपसे वही आग्रह रहने वाला है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। माँ सरस्वती से यही कामना है, आपको आपकी सफलता जरूर है।